हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसकी हम एक्सरसाइज 2.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज सेट 2.6 जिसमें हमें ग्राफ के बारे में सीखना है कि किस तरीके से हम जो नंबर्स को हैं कैसे प्लॉट करना है, किस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है और उसे ग्राफ पेपर पे हमें उसे ड्रॉ करना है। ओके, चलिए आज अपनी एक्सरसाइज सेट 2.6 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेसिकली इसमें क्वेश्चन फर्स्ट ही दिया हुआ है जिसके 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 पार्ट्स में इन सबको हमें ग्राफ पेपर पे शो करना है। ड्रॉ अ ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस। इन लाइंस को हमें ग्राफ पे शो करना है। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी के रोल को भी यहाँ पे समझाना है। लीनियर इक्वेशन है, ये तो आप सबको भी पता है, जितने भी आपने ऊपर क्वेश्चन करे, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी। ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है जो कि सब में सेम है, ये आपको याद होनी चाहिए। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है जिसमें आपको y की वैल्यू रखनी है 4x, सेकंड में है y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2x और थर्ड में y इज इक्वल टू x। यानी कि y है आपका, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी 4 आ जाती है, क्योंकि 4 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो 4 हो जाएगा। सेकेंड केस में अगर 2x दिया हुआ है आपको तो आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी 4 हो जाती है। अब आपने x की वैल्यू 2 रखी है, ठीक है, फर्स्ट में x की वैल्यू 1 रखी थी। थर्ड केस में y इज इक्वल टू x है, यानी कि x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 3 आएगी। x की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो y की वैल्यू भी यहाँ पे 3 आएगी। क्यों? क्योंकि आपको बोला है y इज इक्वल टू एक्स। तो ये तीन जो आपको नंबर, ये इक्वेशन दी हुई है जिसको आपको ग्राफ पे शो करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x, सेकेंड में y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x। एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम जितनी आप x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आपकी आती जाएगी। कम से कम आपको 3 वैल्यूज निकालनी है सब में, है ना, ताकि आप पॉइंट को अच्छे से प्लॉट कर सकें। नीचे आपका ग्राफ पेपर भी यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें जिसमें हमको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 4x है, ओके, इसमें निकालते हैं हम। सबसे पहले x और y की वैल्यू पुट करके निकालते हैं। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 0 तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे, 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकेंड, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 4 आ जाएगी। थर्ड है, अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ये आएगी 8। आपको पता है इसमें पुट करना है आपको, इक्वेशन ये जो आपको दी हुई है, x की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। फर्स्ट आपको टेबल ये मिली है, ठीक है। इसको आप ग्राफ पेपर पे शो करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 0 पॉइंट है, तो यानी कि ओरिजिन तो आपका 0 0 हो जाएगा, x और y दोनों 0 हो जाएंगे। फिर आप नंबर को प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे जो कि सब प्लस में है, और y की वैल्यू आप 4 लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका x का 1 और y हो जाएगा आपका 4, ठीक है। सेकेंड है, x की वैल्यू आप 2 लेंगे तो y की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, जैसे कि इस ग्राफ पेपर में दिख रहा है आपको। जैसे ये है ना, इक्वेशन भी लिखिए y इज इक्वल टू 4x। जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे उस पर आप इक्वेशन जरूर लिखेंगे कि कौन सी लाइन आपने कौन सी इक्वेशन के लिए ड्रॉ करी है। तो पॉइंट फर्स्ट तो हो गया आपका 0 0। सेकेंड में आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई? 4 आई, जो कि पॉइंट आपका ये है। थर्ड में आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आपकी 8 आई, जो कि पॉइंट ही है। तीनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये कुछ इस तरीके की लाइन आई, ठीक है। और इस लाइन पे लिख दिया y इज इक्वल टू 4x। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए हमें दिया हुआ है कि आपको दूसरी टेबल बनानी होगी, ठीक है, जिसमें आपसे बोला है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x है। अब x की वैल्यू आप अलग अलग फिर से पुट करेंगे। टेबल आपको सब में बनानी है। अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं 0 फिर से, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी, है ना।
सेकंड में x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 रख के देख लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। थर्ड में x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। x की जगह यहाँ 4 रखेंगे तो x की जगह आप 2 रखेंगे, 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इस टेबल को हमें इस ग्राफ पेपर पे शो करना है। तो सबसे पहले 0 0 पॉइंट आपका ये हो जाएगा, फिर है आपको x की वैल्यू लेनी है फर्स्ट और y की आपको लेनी है 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका x का 1 और y है आपका 2, सब प्लस में है। अब आप माइनस में भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने x की वैल्यू -1 ले ली तो उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको पॉजिटिव ही लेनी है। सेकेंड हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमारी y की वैल्यू आई 4। ये है आपकी x की वैल्यू, अगर आपने 2 ली, y की वैल्यू आई 4। फिर से आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे आप इक्वेशन लिख देंगे y = 2x, ठीक है, हर लाइन पे। चाहे आप इन तीनों लाइनों को अलग अलग कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, पर आपको इक्वेशन जरूर लिखनी है कि कौन सी लाइन आपकी कौन सी इक्वेशन की है। ओके, थर्ड देखते हैं हम। थर्ड में आपको लेना है कि y = x दिया हुआ है। इसमें अगर हम टेबल ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, जो x की वैल्यू रखेंगे वही आपकी y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y भी 0 आया, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y भी 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y भी 2 आएगा, क्योंकि y = x है, जितना x है उतना ही y है। अब इसे अगर हम ग्राफ पेपर पे शो करें, 0 0 पॉइंट आपका यही हो जाएगा। तीनों इक्वेशन में अगर हमने तीनों टेबल बनाई तो सब में आपने देखा ओरिजिन पॉइंट जरूर है, जिसमें आपका x और y दोनों 0 0 है। फर्स्ट में है x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आई है। थर्ड x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी यहाँ पे 2 आई है, जिसको हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया x और y। अब हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन y = x। तो ये जो पेपर पे जो पॉइंट्स हैं हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे हैं, ये आपने इससे पहले एक्सरसाइज में सीखा है, ठीक है। चैप्टर हमने 1 करा था, उसमें हमने सीखा था हम किस तरीके से ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो उसी नॉलेज के आधार पर हम ये कर रहे हैं। ओके, अगर वो नहीं देखा आपने तो सबसे पहले आप किस तरीके से जो नंबर है ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए जाते हैं, पहले आप वो देखेंगे कि कहाँ पे x की वैल्यू होती है, कौन से नंबर्स प्लस में होते हैं, कौन से माइनस में होते हैं, कहाँ पर किस तरीके से ग्राफ पेपर ड्रॉ करा जाता है, पहले आप वो सीखेंगे। ओके, चलिए अभी हमने तीनों इसको ड्रॉ कर लिया। ये लाइन आपकी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, इक्वेशन भी लिख दी y = x। अभी आपको 3 लाइन्स दिख रही हैं यहाँ पे। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपने इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व क्या किया, तो आप तीनों लाइनों को देख लो। ये वाली लाइन है कुछ ज़्यादा खड़ी हुई है, मतलब यानी कि ज़्यादा स्टीपर है, ये थोड़े कम, इसमें ज़्यादा कम खड़ी है, स्लोप ज़्यादा है, और थर्ड वाली में सबसे ज़्यादा स्लोप है। स्लोप क्या होते हैं, जैसे कि एक पहाड़ी खड़ी होती है तो ये स्टीपर होती है, मोस्ट स्टीपर, मतलब इसमें चढ़ाई खड़ी होती है। अगर इस पहाड़ी की बात करें तो इस पर क्या है, स्लोप ज़्यादा है, खड़ी पहाड़ी नहीं है, स्लोपिंग है। ओके, वही यहाँ पे आपको शो कर रखा है कि जो थर्ड वाली लाइन है जिसमें y = x है वो ज़्यादा स्लोप है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम y = 4x की बात करें तो ये ज़्यादा स्टीपर है, जो कि हमने ऑब्जर्व करा। एक हमने लाइन ऑब्जर्व करी कि तीनों पॉइंट्स में ओरिजिन पॉइंट जरूर आ रहा है तीनों लाइंस में, जिसमें तीनों जो हमने ड्रॉ करी हैं उसमें 0 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 है, इसलिए तीनों ओरिजिन पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे, देखो लिखेंगे कैसे इसे। ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे ऑल लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन पॉइंट। जो सारी लाइंस हैं वो ओरिजिन पॉइंट से एक दूसरे को कट करते हुए पास कर रही हैं, जिसमें x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि द वैल्यू ऑफ ए स्लोप डिटरमाइन स्टीपनेस। जो a की वैल्यू है वो ही डिटरमाइन करती है कि हमारी जो लाइन बनेगी वो ज़्यादा स्टीपनेस होगी या वो ज़्यादा स्लोपिंग होगी, ठीक है। a की वैल्यू पे निर्भर करता है कि हमारी जो लाइन से कैसी होगी, ज़्यादा खड़ी होगी या ज़्यादा लेटी हुई होगी। a की वैल्यू पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप a की वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू आपको पता हो गई, यही लाइन है ax प्लस में b, जहाँ पे हमारा हर सिचुएशन में b तो 0 ही रहा है ना, और a की वैल्यू हम पुट करते रहे x के साथ में, तो हमारा जो ये बने हैं ग्राफ, ये उसके अकॉर्डिंग बने हैं a की तरफ,
कि जो जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी लार्जर अ स्टीपर लाइन, जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी उतनी लाइन ज़्यादा स्टीपनेस होगी, लाइन में ज़्यादा स्टीपर होगी यानी कि ज़्यादा खड़ी होगी। क्या बोला मैंने, जितनी ज़्यादा आप ए की वैल्यू रखोगे उतनी आपकी लाइन ज़्यादा स्टीपर होगी यानी कि खड़ी होगी, जो कि है y इज इक्वल टू 4x। इसमें ए की वैल्यू ज़्यादा है, 4 है तीनों में से, ठीक है, इसलिए ज़्यादा स्टीपर लाइन है। ओके, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है। आपका पार्ट है इसमें जिसमें आपको y की वैल्यू लेनी है, मतलब y इज इक्वल टू है आपका -6x, सेकेंड है y इज इक्वल टू -3x, थर्ड है y इज इक्वल टू -x। लीनियर इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल टू ax प्लस में b, ठीक है। यहाँ पे भी b की वैल्यू हर केस में 0 रहेगी और a की वैल्यू आपको दी है सबसे पहले में फर्स्ट 6x दी हुई है, सेकंड में आपको 3x दी हुई है और थर्ड में आपको 1x दी हुई है, -1x। ओके, b की वैल्यू 0 है। अब आप x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते जाएंगे और इसको आपको ग्राफ पेपर पे भी शो करने हैं सारे पॉइंट्स। चलिए ग्राफ पेपर पे शो करते हैं। फर्स्ट पेन हम रेड ले लेते हैं जिसमें आपको y की वैल्यू दे रखी है -6x। ओके, टेबल हम बना लेंगे यहाँ पे, ये हमने बना ली टेबल, x लिख दिया ऊपर y। अगर हम y की वैल्यू रखते हैं 0 तो x की वैल्यू भी आपकी 0 आएगी। सेकेंड, अगर हम y की वैल्यू रखते हैं 1 तो x की वैल्यू आएगी आपकी, सॉरी x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी आपकी -6, है ना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 हो जाएगा। सेकेंड, अगर आप y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर आप रखेंगे -1 रख लेते हैं, ठीक है। थर्ड केस में अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो आप यहाँ पे रखेंगे -1, तो -6 मल्टीप्लाई, एक मिनट, -6 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -1, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 6 1 जा आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका प्लस का 6। तो एक बार टेबल को देखो, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 आई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -6 आई, x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 6 आई। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आपको 0 0 यही हो जाएगा, है ना, x और y दोनों। सेकेंड है x की वैल्यू आपको 1 लेनी है, प्लस का 1 है और माइनस का है 6, तो ये आ जाएगी आपका पॉइंट कुछ यहाँ पे, ठीक है, ये रहा 1 एंड -6। थर्ड आपका है x की वैल्यू आपको -1 लेनी है और y की वैल्यू लेनी है प्लस का 6, पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे, ये है आपका पॉइंट जो कि है -1 और 6। अब आप इस लाइन को अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल स्केल की हेल्प से आपको मिलानी है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से, ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। आप इसको यहाँ नाम दे देना, y इज इक्वल टू -6x, ये इसका नाम हो जाएगा। सेकंड, हम दूसरी पेन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं अब ग्रीन कलर से, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आपको दिए थी कि आपको y की वैल्यू रखनी है, y इज इक्वल टू -3x है। टेबल बनाएंगे यहाँ पे, x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू भी आपकी 0 आएगी। ओके, नेक्स्ट में अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 1 रख लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी -3। ओके, यहाँ पे रखनी है x की वैल्यू, और अगर थर्ड पार्ट में हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये आ जाएगी आपकी +3, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 3 रह जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगी 3। अगर इसे इनको नंबर्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो आपका 0 0 यही हो जाएगा। सेकंड है प्लस का x है +1, यहाँ हो जाएगा आपका x, और y है -3, तो ये पॉइंट होगा आपका कुछ यहाँ पे, ये रहा 1 एंड -3। थर्ड है x की वैल्यू है -1 और y है आपका 3, ये पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे -1 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मिला देंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल पॉइंट से आपको स्केल की हेल्प से पॉइंट टू पॉइंट मिलता हुआ जाना चाहिए,
इसको नाम दे देंगे y इज इक्वल टू -3x। ओके, थर्ड आपसे बोला है, नेक्स्ट पेन लेते, ये ले लेते हैं, चलिए। थर्ड आपसे बोला है कि y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू है आपका -x, है ना। अब टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे। x की वैल्यू अगर 0 ली, इसमें भी तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी आपकी। ओके, अब हम देखते हैं x की वैल्यू लेते हैं अगर हम 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। जितनी y है उतना ही x है, बस माइनस है। अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी -2। ओके, अब इसे ग्राफ पेपर पे शो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आपका 0 0 यही हो जाएगा। फिर है x की वैल्यू 1 है तो y है -1, x है आपका 1 और y है आपका -1। पॉइंट यहाँ आएगा, है ना, ये आएगा आपका पॉइंट 2। थर्ड आपका पॉइंट है, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो y आएगा आपका -2, ये आएगा यहाँ पे कुछ। अब इसको हम मैच कर देते हैं, ये रहा। इसको हम नाम दे देंगे y इज इक्वल टू है -x। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने इसमें ऑब्जर्व क्या किया। तो ये है हमारा ग्राफ। सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। फर्स्ट में हमारी a की वैल्यू 6 थी, -6, यहाँ पे है ना -6। सेकंड में a की वैल्यू थी हमारी -3, ओके, और सॉरी a, और थर्ड में a की वैल्यू है हमारी -1। सब में माइनस की वैल्यू है। तो अगर हम ग्राफ फर्स्ट की बात करें तो उसमें हमारे सारे ग्राफ इस तरीके से बने थे, ऐसे बने थे ना। तो ये होती है हमारी अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, अपवर्ड है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हमें a की जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव में आ रही है, जैसे -6 है, -3 है, -1 है, तो ये होते हैं हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे ये जो ग्राफ बना है हमारा सारा डाउनवर्ड स्लोपिंग का है, क्योंकि ये जो नंबर से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नंबर्स माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं ना। तो यहाँ से अगर ग्राफ बन रहा है तो यानी कि ये माइनस का पोर्शन है, प्लस की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके से अपवर्ड है। लेकिन इसमें क्या है, ये माइनस से नीचे की तरफ आ रहे हैं, सॉरी प्लस से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो ग्राफ बना है ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग का बना है। फर्स्ट बात तो हमने ये नोटिस करी। सेकेंड है कि इसमें जो ओरिजिन पॉइंट है, तीनों में हम बात करें 0 0 है, ठीक है। x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों 0 0 है, इसलिए ये एक दूसरे को तीनों कट कर रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पे, ठीक है। थर्ड हमने इसमें नोट किया कि जो a की वैल्यू है -6 है, और सेकंड में a की वैल्यू -3 है, और थर्ड में a की वैल्यू -1 है ना। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो जो -6 है, फर्स्ट जो ग्राफ है, ये देख रहे हैं आप जो रेड कलर से बना हुआ है, ये ज़्यादा स्टीप है, यानी इसकी चढ़ाई अगर हम करें, मतलब ये तो डाउनवर्ड है, अगर यहाँ से उतरे तो ये ज़्यादा स्टीप है। स्टीप यानी कि खड़ी चढ़ाई है इस पे। सेकेंड है y इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो इसका ग्राफ आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसकी स्टीपनेस थोड़ी सी कम है, इसमें स्लोप ज़्यादा है। थर्ड है a की वैल्यू -1 है, ये सबसे ज़्यादा फ्लैट है, ये जो पर्पल कलर का है दिख रहा है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा फ्लैट है बजाय इसकी फर्स्ट वाले की। तो जितनी ज़्यादा a की वैल्यू होगी, यहाँ पे हम माइनस को इग्नोर कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये देखें कि -6, -3 और -1 में से बड़ा कौन सा है, तो हम ये कहेंगे कि -1 बड़ा है, ओके, -1 बड़ा है। लेकिन जो नंबर होता है, जब हम स्टीपनेस को देखते हैं ग्राफ पेपर पे, तो यहाँ पे माइनस या प्लस के साइन को इग्नोर किया जाता है, इसे प्लस ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो a की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, जैसे 6 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो ये जो लाइन है रेड वाली तो सबसे ज़्यादा स्टीप है। तो a की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो लाइन सबसे ज़्यादा स्टीप होगी, उसमें स्टीपनेस ज़्यादा होगी, यानी कि वो लाइन ज़्यादा खड़ी होगी। जितनी a की वैल्यू कम होगी उसमें स्लोप ज़्यादा होगी, यानी कि वो लाइन फ्लैट ज़्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क में भी पूछे जाते हैं। अभी तो हम खैर ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए कि a की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी जो लाइन होगी उसमें स्टीपनेस ज़्यादा होगी, यानी खड़ी ज़्यादा होगी वो लाइन। और जितनी a की वैल्यू कम होगी तो वो लाइन फ्लैट ज़्यादा होगी, उसमें स्लोप ज़्यादा होंगे,
ठीक है। और अगर हम ए की वैल्यू माइनस आ रही है सारी जो हमने ली है, तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, इसमें जो पॉइंट्स होंगे, जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे वो सारा डाउनवर्ड्स होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसे लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन को या हमका एक कंक्लूजन को। ऑब्जर्वेशन में हम लिख लेंगे ऑल लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन, जितनी भी लाइन्स है सारी ओरिजिन यानी 0 0 पॉइंट से क्या हो रही है, उससे गुजर रही है, पास हो रही है वहां से। नेगेटिव ए मीन्स लाइन स्लोप डाउनवर्ड, अगर आपका ए नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि जो भी लाइन बनेगी वो कैसी होगी, उनका स्लोप डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, ये भी हमने देख लिया ग्राफ पेपर में। लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टीपर डाउनवर्ड स्लोप, जितना ज़्यादा आपकी ए की वैल्यू होगी, चाहे ए यहाँ पे माइनस या प्लस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, माइनस या प्लस आपका सिर्फ ये बताता है कि जो आपका ग्राफ पेपर बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड बनेगा, ठीक है, ये सिर्फ ये बताता है। लेकिन ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो आपके डिपेंड करती है, उसकी आपकी जो लाइन होगी वो उसमें स्टीपनेस ज़्यादा होगी या स्लोपिंग ज़्यादा होगी। तो ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो आपका जो ग्राफ होगा वो उसमें स्टीपर ज़्यादा होगा, उसमें स्टीपनेस यानी कि खड़ा ग्राफ बनेगा। और जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू कम होगी उतना आपका जो ग्राफ बनेगा वो फ्लैट बनेगा, ठीक है, स्लोपिंग उसमें ज़्यादा होगी। चलिए अब इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5x आपको दिया है और y इज इक्वल टू -x दिया है, -5x आपको दिया है। एक है आपकी a की वैल्यू यहाँ पे 5 है प्लस का, और दूसरे में आपकी a की वैल्यू है -5, यानी एक प्लस का एक माइनस का है। तो अभी हम ग्राफ पेपर पे हमने ड्रॉ नहीं किया है, फिर भी हम बता सकते हैं अगर जो प्लस का है उसके जो हमारा ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग का बनेगा, और जो माइनस वाला है इसका हमारा जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का बनेगा, क्योंकि ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन है हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग के देख लिए हैं। अब इनके नंबर्स को हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसे ग्राफ पेपर पे इनके नंबर्स को प्लॉट करके देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले हमें दिया है y इज इक्वल टू 5x, है ना, इसकी पहले टेबल बना लेते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमने x 0 लिया तो y भी हमारा 0 हो गया। फिर से अगर हम x की वैल्यू अगर हम ले 1 तो y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी हमारी 5, ये x यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। और अगर हम x की वैल्यू माइनस का 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, सॉरी माइनस का 5 आएगी, है ना। क्यों मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिया, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेती तो 2 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होता 10 हो जाता, तो वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने छोटी करने के लिए -1 ले लिया। तो एक ग्राफ आपका ये बनता है। चलिए इसके नंबर्स प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ 0 0 आएगा। फर्स्ट आपका जो पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट ही होगा, x और y दोनों 0 0 होंगे। सेकंड में आपका x है 1 और y है 5 प्लस का, यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा कुछ यहाँ पे, ये है 1 and 5। नेक्स्ट है -1 and -5, यहाँ हो जाएगा आपका -1 और पॉइंट आएगा यहाँ पे -5, y का -5। ये आपकी लाइन बनी, इसको आप स्केल की हेल्प से मैच कर लेंगे, अच्छे से मैच करना, आप बिल्कुल पॉइंट से होके जाना चाहिए। 1 मिनट, इस तरीके से आप इसे मैच कर लेंगे। थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं बनी है, आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगी। यहाँ इसको हम नाम दे देते हैं y इज इक्वल टू -5x। ओके, एक लाइन हमारी ये बन गई। अब हम दूसरी जो लाइन बना के ड्रॉ करते देखते हैं। अब देखो इसमें प्लस का a है ना, तो यहाँ पे हमारी जो लाइन बनी है ये बनी है अपवर्ड स्लोपिंग की, ठीक है, माइनस से नंबर प्लस की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड स्लोपिंग की बनी है। नेक्स्ट हम अगर हमें नाम दिया हुआ है इसमें y इज इक्वल टू आपको दिया है -5x। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर से अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारी -5 आएगी। अब x की वैल्यू अगर मैं -1 रख लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू अगर मैं -1 रख लूँ तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू मेरी प्लस की 5 आएगी। ओके, चलिए इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो 0 0 ओरिजिन का पॉइंट आपको 0 0 हो जाएगा। और सेकंड आपका है x है 1 और y है -5, x है 1 और y है -5।
ये पॉइंट आएगा आपका कुछ यहाँ पे। सेकंड है -1 एंड 5, -1 और प्लस का 5, ये आएगा आपका यहाँ पे। अब आप इसे फिर से स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट मिलाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कुछ इस तरीके से मिलता हुआ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये है हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का है, ए जो है ए की वैल्यू माइनस में है, -5 है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग का है। प्लस का, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारा 5 है और बी क्या है 0 है, v 0 है तभी तो हमारा ओरिजिन से जा रहा है। यहाँ पे ए की वैल्यू -5 है और बी है आपका 0। तो जो ए के निशान के आगे जो आपको माइनस और प्लस दिखता है, ये सिर्फ आपका ये बताता है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड बनेगा। और वैल्यू जो है 5 है, दोनों में सेम है, तो हम नहीं कह सकते कौन सी स्टीपर है। तो यहाँ पे हम दोनों लाइनें सेम ही है, क्योंकि इनके जो नंबर हैं वो भी सेम है, बस प्लस माइनस तो अंतर है इसमें, एक प्लस में वैल्यू दी हुई है, एक माइनस में दी हुई है। तो हमारे जो ग्राफ बनेंगे कुछ इस तरह बनेंगे। अगर हम इसमें लिखें कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने एक तो ये ऑब्जर्व किया कि दोनों जो पॉइंट है हमारे ओरिजिन से होके जा रहे हैं। एक जो पॉइंट है जो जिसमें ए की वैल्यू प्लस में दी हुई है, प्लस का 5x है, तो वो हमारा ग्राफ बना है अपवर्ड स्लोपिंग का। और दूसरा जो ग्राफ जिसमें -5x दिया है वो हमारा बना है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं कंक्लूजन में। सो कंक्लूजन में हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, हेयर बोथ लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन, जो दोनों लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, यानी कि जिसमें x और y की वैल्यू 0 0 है, बिकॉज द y इंटरसेप्ट इज 0 और y इज इक्वल टू 5x स्लोप्स डाउन अपवर्ड, जिसमें y हमारा y इज इक्वल टू 5x है, a क्या है प्लस का 5x है, तो ये हमारा अपवर्ड है। दूसरे में जो y इज इक्वल टू -5 है, 5x है, तो वो स्लोप्स क्या है डाउनवर्ड है। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सेम स्टीपनेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की स्टीपनेस है वो सेम है लेकिन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। एक ग्राफ हमारा ऐसे बना है, एक ग्राफ ऐसे बना है, दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पे कट करें, बस जो प्लस का है ए हमारा वो अपवर्ड है और जो माइनस का ए है वो डाउनवर्ड है। ये आप ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन में लिखेंगे। इसका सेकेंड, अब इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। पार्ट 4 है जिसमें आपको y इज इक्वल टू 3x दिया है, 3x - 1, सेकेंड में y इज इक्वल टू 3x और थर्ड में y इज इक्वल टू 3x प्लस में 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू तीनों में 3 है ना, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन b की वैल्यू फर्स्ट में है -1, सेकंड में है 0, सेकंड में 0 है और थर्ड में है b की वैल्यू प्लस का 1। चलिए अब इसे ग्राफ पेपर पे पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं, फिर इन तीनों को ग्राफ पेपर पे देखते हैं हम किस तरीके की हमारी यहाँ पे लाइंस ड्रॉ होती है। फर्स्ट हमें दिया है y इज इक्वल टू 3x -1, पहले यहाँ पे टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है, x और y की वैल्यू रख के, ये y, चलिए अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने 1 रखा तो 3 1 जा 3 और -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी आपके 2, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। नेक्स्ट में अगर मैंने x की वैल्यू रखी, यहाँ करके देखती हूँ, x की वैल्यू अगर रखी -1, -1 ये हो जाएगा -3, -3 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का। तो मैं x की वैल्यू अगर -1 रखती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी -4, ओके। नेक्स्ट अगर देखती हूँ मैं x की वैल्यू रखती हूँ 2, मैंने x की वैल्यू अगर 2 रखी, 2 3 2 जा 6 -1 इज इक्वल टू 5, तो मेरी y की वैल्यू 5 आ जाती है। x की वैल्यू 2 रखी है, y की वैल्यू आ गई 5। आगे समझ में, इस तरीके से हमने ये बनाया। थर्ड हमें दिया हुआ है, पहले इसको नंबर्स को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। चलिए अगर x की वैल्यू है 1, ये है मेरा x, और y की वैल्यू आ जाती है 2, ये आएगा आपका 0.1 यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू है 2। नेक्स्ट x की वैल्यू है -1 देन -4, -1 एंड -4, ये आएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, -1 एंड -4। फिर है 2 एंड 5 प्लस के, प्लस का 2 एंड प्लस का 5, ये आएगा पॉइंट आपका यहाँ पे, ठीक
ठीक है, अब स्केल की हेल्प से आप इसे मैच कर लेंगे बिल्कुल। ये आ गया आपकी पहली लाइन, इसको नाम दे देते हैं, ये है y इज इक्वल टू 3x माइनस का 1। ओके, सेकेंड है y इज इक्वल टू 3x है, y चेंज कर लेते हैं पेन, y इज इक्वल टू 3x है, 3x टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे यही बना लेते हैं टेबल, जहाँ पे x लिख लिया यहाँ पे, ये हो गया y आपका। अगर मैं x की वैल्यू लूँ 1 तो y की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3x ही है। अगर मैं x की वैल्यू लूँ माइनस की 1 तो y की वैल्यू मेरी -3 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैंने 2 ली और तो y की वैल्यू मेरी 6 हो जाएगी। ओके, तो अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे x है 1 और y है 3, पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे, ये है आपका पॉइंट 1 एंड 3 का। सेकेंड पॉइंट है -1 एंड -3, ये है -1 और यहाँ आ जाएगा आपका -3, ठीक है, ये आ गया -3। फिर है 2 एंड 6, x की पे है 2 और y पे है आपका 6, ये पॉइंट आएगा आपका कुछ यहाँ पे, ठीक है, 2 एंड 6 बिल्कुल पैरेलल लाइन बनेगी। आप देख रहे हैं ये लाइन कुछ इस तरीके से आएगी। स्केल की हेल्प से आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना इसे। यहाँ हम इसको नाम दे देंगे, क्या था, y इज इक्वल टू 3x। चलिए अब थर्ड बनाते हैं। थर्ड में हमें दिए y इज इक्वल टू 3x प्लस में 1। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले, ये हो जाएगा हमारा x, ये है y। अगर मैंने x की वैल्यू ली 0 तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1, है ना। x की वैल्यू अगर 1 ली तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, और x की वैल्यू अगर -1 ली तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। x में आप पुट करके देख लीजिएगा। अब हम इसे नंबर लाइन पे शो करते हैं, x हमारा 0 है, y है 1, ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है 1 एंड 4, 1 और 4, ये पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये भी पैरेलल जाएगी। फिर है -1 एंड -2, -1 एंड -2, ये पॉइंट है आपका यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन भी बिल्कुल पास में होती हुई इसके इस तरीके से जाएगी। ओके, ड्रॉ कर लेना, तीनों लाइन एकदम पैरेलल होती हुई जाएंगी। नाम इसे दे देंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस में 1। अब देखिए इसमें यहाँ पे आपको नंबर 3 लाइनें हो गई। अब एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम, a की वैल्यू फर्स्ट में हमारी क्या है, 3 है और b है हमारा 1। सेकंड में a की वैल्यू हमारी 3 है और b है हमारा 0। थर्ड में a की वैल्यू 3 है और b है हमारा -1, ठीक है, क्या है, -1 है b। अब आप देख रहे हैं a की वैल्यू तीनों में कांस्टेंट है, तीनों में कांस्टेंट है, इसलिए हमारे जो ग्राफ है एकदम इनकी जो बीच का डिफरेंस भी है वो भी सेम है, ठीक है। सिर्फ b की वैल्यू ही यहाँ पे चेंज आ रही है, और दोनों हम देख रहे तो स्टीपर है, एकदम खड़ी सी चढ़ाई अगर हम कहें वो है, स्टीपर है, एकदम खड़े हैं और एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, हम देख रहे हैं तीनों में जो a है पॉजिटिव है, इसलिए ये तीनों लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, अपवर्ड है। और यहाँ पे जो a है तीनों में प्लस है, ठीक है, तो ये अपवर्ड है, और तीनों जो के हैं सेम पैरेलल है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है कांस्टेंट है, इसलिए तीनों लाइंस पैरेलल है, ना तो एक दूसरे को कट करिए बल्कि एक दूसरे में जो डिस्टेंस है वो सेम है। चलिए अब कंक्लूजन में इसे लिख भी लेते हैं हम। कंक्लूजन या ऑब्जर्व में हम लिख लेते हैं, लाइंस आर पैरेलल एज स्लोप आर द सेम 3। लाइंस क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इनका जो स्लोप है सब में सेम है, 3 है, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, चेंज नहीं है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ b शिफ्ट द लाइन, जो b की वैल्यू है वो डिफरेंट है, एक में 0 है, फिर 1 है और +1 है,
तो वो क्या है, लाइन को शिफ्ट कर रही है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। जैसे b इज इक्वल टू -1 है, लाइन बिलो ओरिजिन, जो लाइन है वो ओरिजिन के नीचे है। अगर b हमारा 0 है तो पासिस थ्रू ओरिजिन, फिर वो ओरिजिन से पास हो रही है। b अगर हमारा 1 है तो लाइन अबव द ओरिजिन, अगर b हमारा प्लस का 1 आ रहा है तो लाइन जो हमारी ड्रॉ होगी वो अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये हमारी कंक्लूजन है जिसे हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपका पार्ट बचा है पार्ट 5, उसे भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि y इज इक्वल टू -2x -3 है। यहाँ पे x और y a और b दोनों की वैल्यू दी हुई है। सेकंड में है y इज इक्वल टू -2x, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है। थर्ड में है y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और b की है प्लस का 3। इसके नंबर्स निकाल के इसे ग्राफ पेपर में हम ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में सबसे पहले y की वैल्यू आपको दी हुई है, y इज इक्वल टू -2x -3, -2x -3, x की वैल्यू अगर पहले टेबल बनाते हैं, ये हो जाएगी आपकी टेबल x एंड y। x की वैल्यू अगर मैंने रखी यहाँ पे, x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3। नेक्स्ट में x की वैल्यू अगर हमने रखी 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -5। थर्ड में है x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -7। सिंपल है, x की वैल्यू आपको सिर्फ यहाँ पुट करते जाना है और आपको वैल्यू y की फाइंड आउट करनी है। इस तरीके की आपकी टेबल बनेगी। इन नंबर्स को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, कुछ इस तरीके से आएगी। 0 एंड -3 का पॉइंट आ जाएगा आपका कुछ यहाँ पे। देन 1 और -5 का पॉइंट होगा आपका ये वाला 1 एंड -5। थर्ड है 2 एंड -7, ये पॉइंट होगा आपका 2 एंड -7। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है हमारी ग्राफ पेपर पे, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया y इज इक्वल टू -2x -3। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट है a की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, माइनस में, इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में बनेगा। और ये हमने पॉइंट सारे यहाँ पे दिखा दिया और आपको ये वाला ग्राफ भी बना के दिखा दिया। सेकंड है, अगर आप y की वैल्यू आपको दी हुई है y इज इक्वल टू -2x है, यहाँ पे अगर हम इसकी टेबल बनाएंगे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ लिख लिया x, यहाँ है y। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे y की भी 0 आ जाएगी वैल्यू। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -2y। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -4। अब इसे ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं। फर्स्ट तो पॉइंट हमारा ओरिजिन का हो जाएगा 0 0। सेकेंड हमारा पॉइंट है 1 एंड -2, ये है 1 एंड -2। थर्ड पॉइंट है 2 एंड -4, ये हमारा बनेगा 2 एंड -4। ग्राफ पेपर पे नाम दे दिया हमने y इज इक्वल टू -2x। अब आप देख रहे हैं जब हमने इस लाइन को मैच किया तो ये भी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारी a की वैल्यू माइनस में दी हुई है। देख रहे हैं आप, फर्स्ट में भी -2 है, सेकंड में भी -2 है, तो दोनों की जो ग्राफ पेपर पे लाइंस बनी है दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग में बनी है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब थर्ड लाइन को देखते हैं। थर्ड लाइन में हमारी इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3। अब जो 2x है यानी कि प्लस का 2 है, ठीक है, तो हमारा यहाँ जो ग्राफ लाइन बनेगी ग्राफ पे वो अपवर्ड स्लोपिंग में बनेगी। चलिए पहले इसको टेबल बना लेते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ लिख लिया हमने x, यहाँ हो जाएगा आपका y। x की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ 0 तो y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5 आएगी। x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो y की आएगी आपकी 7 वैल्यू। ग्राफ पेपर पे हमने इसको ड्रॉ करा। x की वैल्यू रखी 0 तो y की आई 3, 0 एंड 3, देन 1 एंड 5, और थर्ड है 2 एंड 7। पॉइंट को मैच कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ होती है y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3। अब आप इस लाइन को देख रहे हैं ग्राफ पेपर पे कि ये जो लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग में बनी है। ठीक है, वेरी करा है सिर्फ जो b की वैल्यू है उसने वेरी करा है एक में, और a की वैल्यू जिसमें दोनों में माइनस की थी तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में बनी है, जो प्लस की थी वो अपवर्ड स्लोपिंग में बनी है। ये हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम, देखो
सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि y इज इक्वल टू -2x -3 है एंड y इज इक्वल टू -2x, दोनों में हैव द सेम स्लोप। उनकी जो स्लोप है दोनों लाइन पैरेलल बनी है। क्यों बनी है पैरेलल? क्योंकि a की वैल्यू दोनों में सेम है, इसलिए दोनों का जो स्लोप है वो सेम है। क्योंकि यहाँ पे दोनों में a की वैल्यू -2 है, इसलिए दोनों का स्लोप सेम है और दोनों लाइन पैरेलल है। सो द लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। ओके, सेकेंड है y इज इक्वल टू 2x प्लस में जब आपको 3 दिया गया हैज़ पॉजिटिव स्लोप। इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो a की वैल्यू है प्लस का 2 है एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन भी अलग शो करेगी क्योंकि ये प्लस का है माइनस का नहीं है, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग का बना है। b चेंजेस वर्टिकल पोजीशन ऑफ द लाइन। जो b है वो चेंज कर रही है लाइन्स की वर्टिकल पोजीशन को। कंक्लूजन में हम लिखेंगे a कोफिशिएंट ऑफ x कंट्रोल स्लोप स्टीपनेस एंड डायरेक्शन। जो a है कोफिशिएंट है x का, वो कंट्रोल कर रहा है इन लाइंस की स्लोप को, कि कितनी वो लाइन स्टीपनेस होगी उस लाइन में और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। स्टीपनेस यानी कि कितनी वो खड़ी होगी या कितनी वो स्लोप होगी। सेकेंड है b इज कॉन्स्टेंट टर्म है कंट्रोल वर्टिकल शिफ्ट यानी कि y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हमने कंक्लूजन में लिखा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 5। ठीक है, अब हमने जो कंक्लूजन निकालते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने करे उसके कंक्लूजन या ऑब्जर्विंग हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस में b, a रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन। जो a है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारी लाइन का स्लोप कैसा होगा, एंड b रिप्रेजेंट लाइन y इंटरसेप्ट, और b रिप्रेजेंट करता है कि वो जो लाइन होगी वो y को कहाँ पे कट करेगी, कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी। ठीक है, सेकेंड है इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ a, अगर हम a की वैल्यू चेंज कर देते हैं कीपिंग b फिक्स्ड और b की वैल्यू को फिक्स रखते हैं, द स्लोप ऑफ द लाइन चेंजेस वाइल द y इंटरसेप्ट रिमेन्स फिक्स्ड। जो लाइन का स्लोप हो वो तो चेंज हो जाएगा लेकिन y इंटरसेप्ट रिमेन फिक्स्ड, वो फिक्स्ड ही रहेगा। जहाँ पे y जो एक दूसरे को कट करेंगे वो सेम ही होगा। थर्ड है इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ b कीपिंग द वैल्यू ऑफ a फिक्स्ड, अगर हम b की वैल्यू को चेंज कर देते हैं और a की वैल्यू को फिक्स रखते हैं, द लाइन शिफ्ट बट रिमेन्स पैरेलल टू द ओरिजिनल लाइन। तो लाइन शिफ्ट तो करेगी, नीचे अगर लाइन बन रही हो तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। जैसे कि अभी हमने लास्ट वाले 5th क्वेश्चन में देखा था कि वो एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। थर्स लाइन्स विद इक्वल स्लोप, जिनका जो लाइन्स होगी उनका स्लोप इक्वल होगा बट डिफरेंट y इंटरसेप्ट, लेकिन उनका जो y इंटरसेप्ट होगा वो डिफरेंट होगा। आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन वो पैरेलल होंगी। ओके, चलिए, तो ये था एक्सरसाइज सेट आपका 2.6, ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।